ओम शांति। आज 18 जून 2020 है और हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य अवश्य सुने होंगे। आज की मुरली से कुछ ज्ञान बिंदुओं का हम और अधिक स्पष्टीकरण लेंगे आदरणीय आशा दीदी से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं, इसलिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। ये उसमें इंक्लूडेड है, स्थापना में इंक्लूडेड है, क्योंकि बाबा जो योग हम बच्चों को सिखा रहे हैं उससे 3 काम होते हैं। एक, राजयोग के द्वारा हम अपने अंदर नए दैवी संस्कारों का सृजन करते हैं, और जो पुराने आसुरी संस्कार हैं हमारे, उनका हम विनाश भी करते हैं, क्योंकि बाबा ने समझाया है योग ही एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा विकर्म विनाश हो सकते हैं। तो उधर हम नए संस्कारों का सृजन करते हैं और साथ साथ जो पुराना है उसको खत्म करते हैं, और जो नए संस्कार हम धारण करते हैं उसकी पालना का कर्तव्य भी साथ ही साथ चलता है। पालना अर्थात हम उसको आत्मसात करके अपने जीवन का भाग बनाते हैं। हमें केवल सुनना नहीं है परंतु धारण करना है। वो कार्य भी हम योग के द्वारा करते हैं। प्रश्न है कि मनुष्यों में कौन सी एक अच्छी आदत पड़ी हुई है लेकिन उससे भी प्राप्ति नहीं होती। मनुष्यों में भगवान को याद करने की जैसे आदत पड़ी हुई है। जब कोई बात होती तो कह देते हे भगवान। सामने शिवलिंग आ जाता है लेकिन पहचान यथार्थ न होने के कारण प्राप्ति नहीं होती है। फिर कह देते सुख दुख सब वही देता है। तुम बच्चे अभी ऐसे नहीं कहेंगे। ये भी एक ज़रूरी चीज़ समझने की है कि भगवान को हम याद तो करते आए लेकिन याद उस तक पहुंची नहीं। क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि कोई संबंध ही नहीं था। इस तरीके से जैसे मैं कहीं पर खड़े होकर के खुले मैदान में बोल रही हूँ, एको हो रहा है, जा रही आवाज़, परंतु पहुंची तो नहीं शिव बाबा के पास। याद तब होगी, एक कॉमन बात है, आपको किसी व्यक्ति की याद कब आएगी? जब आप उसको पहले जानेंगे। अगर आपके पास उनका पूरा परिचय नहीं होगा तो आप उसको याद कैसे करेंगे? एक अनबिट्रोथ गर्ल, उसको आप कहें तुम अपने होने वाले पति को याद करो, किसको याद करो? उसकी बुद्धि भटक जाएगी, किसको याद करे? लेकिन आप उस कन्या को उसके होने वाले पति का थोड़ा सा ही परिचय दे दीजिए कि वो सो एंड सो उसका नाम है, लखनऊ का रहने वाला है, एक इंजीनियर है, गोमती के किनारे मकान है। अब आप देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग वो पढ़ती है कि गोमती में बाढ़ आ गई। अब बताइए उसका ध्यान जाएगा या नहीं जाएगा? आपने उसकी मुलाकात नहीं कराई, आपने उसको फ़ोटो नहीं दिखाया, आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ इतना ही बताया था। तो क्या परमात्मा का सही परिचय हमारे पास है? इसकी निशानी होनी चाहिए ना। परमात्मा को आप याद करेंगे तो परमात्मा से प्राप्ति भी तो होनी चाहिए ना। या पुकार ही पुकार किस्मत में लिखी है, उस पुकार का उत्तर भी तो मिलना चाहिए। तो शिव बाबा कहते हैं बच्चे, मुझे बहुत थोड़े बच्चे जानते, इसीलिए मैं जो हूँ जैसा हूँ बहुत थोड़े बच्चे यथार्थ रूप से जानते। एक तो परिचय नहीं, दूसरा संबंध नहीं, तो प्राप्ति कहाँ से हो? तो ये बात बाबा इस मुरली में कह रहे हैं। यानी ये चीज़ आपने स्पष्ट की कि भक्ति में भले याद कर रहे हैं लेकिन यथार्थ परिचय नहीं है और संबंध भी हम यथार्थ नहीं जोड़ते, इसलिए प्राप्ति नहीं होती। दूसरी एक बात और कहना चाहूँगी, आप
परमात्मा को याद संबंध सहित प्यार से करते हैं या ड्यूटी के रूप से करते हैं? अगर आप ड्यूटी के रूप से करते हैं तो आपको प्राप्ति क्यों होने लगी? वो आपकी ड्यूटी बनती है। आप प्यार से याद करेंगे, संबंध से याद करेंगे, वो मेरा पिता है, तो पिता से फिर प्राप्ति होती है। बाबा ने कहा कि अब तुम जानते हो कैसे ब्रह्मा को बाप ने अपना बनाकर मुख वंशावली बनाया है, इनमें प्रवेश भी किया है, फिर कहा कि ये मेरा बच्चा भी है। तुम जानते हो ब्रह्मा नाम कैसे पड़ा, कैसे पैदा हुआ, ये और कोई नहीं जानते हैं। ब्रह्मा नाम शिव बाबा ने दिया। उनका नाम तो लखी बाबू था ना। लखी बाबू तो एक ज्वेलर था, व्यापारी था, भगत था, अनेक गुरु किए हुए थे। वो तो भगवान का रूप नहीं है, ना ही भगवान है। लेकिन परमात्मा ने उसके रथ को चुना और रथ को चुन करके उसका नाम ब्रह्मा रखा। क्यों? ब्रह्मलोक का रहने वाला जब इसके रथ में आता है तो इसका नाम ब्रह्मा रखता है। ब्रह्मांड का रहने वाला जब इनके रथ में आते हैं तो इनका नाम ब्रह्मा रखता है। ब्रह्मा का अर्थ है क्रिएटर, रचयिता, तो वो नाम मोस्ट अप्रोप्रिएट है। फिर बाबा ने अपना भी परिचय जो दिया कि वो भी बिंदु रूप ही है, उनमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। फिर बाबा ने कहा अब भक्तों को भक्ति का फल चाहिए, क्योंकि मेहनत करते ही हैं भगवान से मिलने के लिए, परंतु ज्ञान से है सद्गति। ज्ञान और भक्ति दोनों इकट्ठे चल न सके, क्योंकि ज्ञान है संगम युग पर और भक्ति है द्वापर युग में। ज्ञान से हम अपना सुधार करते हैं, भक्ति में हम ढूंढ मचाते हैं। जब हमारी पवित्रता गुम हो जाती है, परमात्मा से बुद्धि हमारी विलग हो जाती है, तब हम उनको द्वापर युग में ढूंढना शुरू करते हैं। तो ज्ञान संगम काल और भक्ति जो है वो द्वापर काल। तो ज्ञान और भक्ति इकट्ठी रह न सके। जब व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाता है कि मैं ही ये देवता था जो मेरी आज मूर्ति जो है मंदिर में रखी है, तो उसकी भक्ति कैसे करेगा? उसकी भक्ति करना अर्थात उस जैसा पूजनीय बन जाना, ये है वो भक्ति। बाकी वो तो नहीं चल सकती, इकट्ठे नहीं चल पाएगी। फिर बाबा ने कहा कि ब्राह्मण ही अधिकारी रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि अब हम ब्राह्मण वर्ण के हैं, ब्राह्मणों को ही बाप ज्ञान सुनाते हैं, ब्राह्मण फिर सबको सुनाते हैं। ब्राह्मण अधिकारी रहते हैं अर्थात ज्ञान के अधिकारी रहते हैं। हाँ, ज्ञान के अधिकारी भी कह सकते हैं, और दूसरा अपनी शरीर के अधिकारी, क्योंकि बाबा आकर के हमको आत्मा का जो ज्ञान देते हैं उससे हमारी शरीर के ऊपर अधिकार आ जाता है, मन बुद्धि पर अधिकार आ जाता है। पहले मन बुद्धि हमें नचाते थे, अब हम उनको अपने नियंत्रण में रखते हैं, कंट्रोल में रखते हैं। ये बात है। आज बाबा ने कहा है कि ऐसा बाबा जो सृष्टि के लिए बच्चों को अंदर से खुशी में गदगद, खुशी के लिए बताया, बच्चों को अंदर में खुशी से गदगद होना चाहिए कि बेहद का बाबा शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। वो ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का को जानते हैं। ऐसा बाबा हमारे लिए आया है तो खुशी में गुदगुदी होती है। आज बाबा ने खुशी के कई परिभाषाएं और जैसे बताया, गदगद होना, गुदगुदी होना। ये समझ जब आ जाती है, जब आत्मा रियलाइज करती है कि शिव बाबा मेरे खातिर आया, मेरे लिए आया, मुझ आत्मा को पावन बनाने के लिए आया, तो नेचुरली आत्मा खुश तो होगी ना। बाबा कहते हैं ये जो रोंगटे हैं ना, ये खड़े हो जाते हैं। भगवान आया और मेरे लिए आया। ब्रह्मा बाबा को ये नशा बहुत था, बहुत नशा था। बाबा गद्दी पर बैठते थे और जब ये बोलते थे तो बाबा की टांगें हिलती थी, जैसे खुशी में टांगें हिलती है ना,
से बाबा की टांगे हिला कर दी। फिर बाबा ने कहा, बाबा को कहते हैं, बाबा हमने आपको अपना वारिस बनाया है। आप जब आएंगे, जैसे भक्ति में कहा था, आप जब आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, अर्थात बच्चा बनाएंगे। बाबा को वारिस कैसे बनाएंगे ये भी गोहे बात है। अपना सब कुछ एक्सचेंज करना, इसमें बुद्धि का काम है। गरीब तो झट एक्सचेंज कर लेंगे, साहूकार मुश्किल करेंगे जब तक कि पूरी रीति ज्ञान न उठावे। बाबा को हम बच्चे सर्व संबंधों सहित याद संगम युग पर ही करते हैं, और उसमें एक संबंध है कि बाबा को, शिव बाबा को बच्चे के रूप से याद करना। तो जैसे माता पिता अपना बच्चा उनका होता है, जिससे बहुत लायक बच्चा होता है, खूबसूरत होता है, तो माता पिता कितना एंजॉय करते हैं कि कितना लायक बच्चा निकला हमारा, कितना ब्यूटीफुल है, कितना सुंदर है, खुश होते हैं। तो जब हम शिव बाबा को अपना बच्चा बनाते हैं, उसका तो नाम ही है सत्यम शिवम सुंदरम, जिसकी ब्यूटी का वर्णन किया नहीं जा सकता, तो खुश होते हैं। बच्चे के साथ खेलते हैं, माता पिता खुश होते हैं। ऐसे हम शिव बाबा के साथ खेलते हैं अर्थात ज्ञान रत्नों से ही खेलेंगे, क्योंकि वो स्थूल तो है नहीं बाबा आपने क्या क्या ज्ञान दिया हमको आदि। और फिर बच्चे के प्रति वर्षा भी रखा जाता है। माता पिता खुश होते हैं कि भाई हमारा जो बेटा है, इसको हम, हमारी प्रॉपर्टी का अधिकारी आ गया। और वो बेटा तो माता पिता का ध्यान रखे ना रखे वो अलग बात है, लेकिन शिव बाबा हम बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं। जब हम उनको बच्चा समझते हैं तो शिव बाबा पूरी गारंटी लेता है, मैं तुम्हारी पूरी संभाल करूँगा। और वर्षे की जो बात है, हमारे पास है ही क्या देने के लिए, क्या है? नथिंग। बाबा के तुम्हारा तन भी ऐसा टूटा फूटा है, मन भी तुम्हारा भटका हुआ है, और धन भी तुम्हारा दूसरे प्रकार का है, तो तुम मुझे देते ही क्या हो? फिर भी जो कणा दाना है उसको हम एक्सचेंज करते हैं, बाबा ये आपका है। और जब हम उसको बाबा में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये बच्चा ऐसा है जो तुरंत हमको रिटर्न करता है, और वो रिटर्न है खुशी इस जन्म की और 21 जन्मों का बादशाही एनसुइंग कल्पा में। तो इस प्रकार से बाबा को बच्चा बनाने से बड़े फायदे हैं। और फिर बाबा ने आगे कहा कि इस चीज़ को मैं थोड़ा प्रैक्टिकल में भी बताना चाहूँगी कि हम कैसे इसको कर सकते हैं। मान लीजिए हम अपने अपने घर गृहस्थ में रहते हैं, मेरे 4 बच्चे हैं। मान लीजिए मैं कोई चीज़ लाती हूँ तो मैं 4 बच्चों को दे देती हूँ, लेकिन अगर मैंने बाबा को बच्चा बनाया है तो पहला हिस्सा मैं बाबा के लिए निकालूं, फिर 4। ये है। ऐसे ही कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ पहले बाबा के लिए। आपका बेटा है ना, तो उसको भी तो आप सम्मिलित तो करेंगे ना, तब बाकी 4। इससे मैंने देखा कि घर गृहस्थ वाले बड़े खुश होते हैं, बड़े खुश होते हैं, उनको शक्ति मिलती है। तो ये है प्रैक्टिकल में करने की बात। और बाबा भी शक्ति देते होंगे जब उनको बेटा बनाया, बच्चा बनाया। जरूर। और बाबा ने ये भी कहा कि वारिस बनाकर फिर शरीर निर्वाह भी अपना करना है। सिर्फ ट्रस्टी समझकर रहना, युक्तियां बहुत बताते रहते हैं। बाप तो सिर्फ देखते हैं कि कोई पाप कर्म में तो पैसे खराब नहीं करते हैं, मनुष्य को पुण्य आत्मा बनाने में पैसा लगाते हैं, सर्विस भी कायदे से करते हैं। ये पूरी जांच करेंगे, फिर सब राय देंगे।
बाबा राय देवे और हम उसको पालन न करें तो हमारे पर बोझ चढ़ेगा ना। तो बाबा हम बच्चों का पूरा पोता मेल भी देखते हैं, हम कैसे चलते हैं वो भी देखते हैं। मुझे याद आता है बचपन, आजकल तो ये हम लोग नहीं करते, टीचर्स बहनें ज़रूर करती हैं, लेकिन पहले गृहस्थी अपने सारे मास का पोता मेल बाबा को भेजते थे। अकाउंट कितना कमाया, कितना खर्चा, कहाँ कहाँ खर्चा और कितनी बचत हुई, पूरा पोता मेल देते हैं। मैं अपने लौकिक पेरेंट्स को देख याद आता है, भेजा करते थे। तो बाबा कहते मैं ये देख करके राय देता हूँ, देखूंगा तो राय दूंगा ना। तो बच्चे जितना सच्चाई सफाई से बाबा को पोता मिल देंगे तो बाबा भी उस अनुसार उनको राय देंगे। फिर बाबा ने कहा कि उन स्कूलों में तो कितने टीचर्स होते हैं, हर एक दर्जे का टीचर अलग होता है, यहाँ तो एक ही टीचर है, कितना लवली है, बाप लवली, टीचर लवली। आगे भक्ति मार्ग में तो अंधश्रद्धा से याद करते थे। ये जो रिलेशनशिप्स आपने बताए, तो बाबा ने टीचर के भी संबंध को यहाँ पर हाईलाइट किया है। देखिए, टीचर का संबंध इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि टीचर हमको लायक बनाता है, पढ़ाता है, समझ देता है, मैनर सिखाता है, कमाने योग्य बनाता है। तो हमारा टीचर कितना ऊंचा है, सोचो तो सही। एक जन्म के लिए नहीं पढ़ाता है, एक जन्म की कमाई के योग्य नहीं बनाता है, तो सारे कल्प की कमाई के योग्य बना देता है। तो इससे अधिक सुप्रीम टीचर और क्या होगा। फिर ज्ञान का सागर है हमारा टीचर, इतना ज्ञान हम बच्चों को आदि मध्य अंत का देता है जो कोई टीचर नहीं दे सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाता है, कम बात थोड़ी है। तो टीचर का संबंध भी बहुत रॉयल और अच्छा। और फिर ये टीचर ऐसा है जो कहता है तुम मेरे से भी आगे जाओ तो मैं खुश होऊंगा। टीचर को खुशी होती है उनके बच्चे लायक बने, तो ऐसा टीचर है हमारा। तो बाबा ने तीनों संबंध के बारे में इस मुरली में वर्णन किया कि बाप, टीचर, गुरु तीनों ही इकट्ठे हैं। फिर बाबा ने कहा बच्चों की बुद्धि में ये हो, यानी हम सब कुछ जानकर विश्व के मालिक बन रहे हैं और जास्ती क्या करेंगे तो खुशी रहेगी, उसी याद में रहें। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में ज़रूर रहना चाहिए। माया का धर्म है तुम्हारे योग को तोड़ना। बाबा ने माया के धर्म बोला, माया का धर्म है तुम्हारे योग को तोड़ना। योग में ही माया विघन डालती है, भूल जाते हैं। देखिए, माया का राज्य खत्म होने को है, तो माया तो पछाड़ेगी ना हमको। माया को कैसे पसंद आएगा कि हम उसको छुट्टी दे दें। वो आसानी से छुट्टी नहीं लेती है, वो हमारे इर्द गिर्द चक्कर लगाती रहती है, अटैक करती रहती है। तो माया का राज्य जो जाने वाला है, तो बाबा कहते ये जाएगा तब जब तुम योग की ज्वालामुखी याद में रहेंगे। तीव्र याद तुम्हारी हो, तीक्ष्ण याद होनी चाहिए। जब तीक्ष्ण याद होगी तो माया उसमें नष्ट होगी। और बाबा ने आज कहा कि ये जो योग लगा ही रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। हाँ, ये है ना कि अगर बाबा से हम योग युक्त हैं और अपनी लक्ष्य के लिए हमें सुध है पूरी, तो कर्मातीत बनना भी सरल है। अगर हम लक्ष्य को ही भूले हुए हैं तो कर्मातीत क्यों बनने लगे। इसलिए लक्ष्य को याद रखना कि हमें कर्मातीत बनना है। कर्मातीत अर्थात कर्म से अतीत, अतीत जो पास्ट, पास्ट को बिंदु लगाते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, बिंदु लगाते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, कर्मातीत इसको कहते हैं। आज का वरदान है, रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले खुशी के खजाने से संपन्न भव। रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों के स्टॉक को समाप्त करो, नहीं तो एक दो के अवगुणों का वर्णन करते बीमारी के जर्म्स वायुमंडल में फैलाते रहेंगे।
इससे वातावरण पावरफुल नहीं बनेगा। आपके पास अनेक भावों से अनेक आत्माएं आएंगी, लेकिन आपकी तरफ से शुभ भावना की बातें ही ले जाएं। ये तब होगा जब स्वयं के पास खुशी की बातों का स्टॉक जमा होगा। यदि दिल में किसी के प्रति कोई व्यर्थ बातें होंगी तो जहाँ बातें हैं वहाँ बाप नहीं, पाप है। बाबा ने कहा है कि पर चिंतन पतन की जड़ है। अगर हम औरों को देखेंगे, पर दर्शन करेंगे, पर चिंतन करेंगे, वायुमंडल बिगाड़ेंगे और पर मत पे चलेंगे, पर संग करेंगे बाबा के संग को छोड़ करके, और तो वातावरण दूषित बनाने में हम सहयोगी बनते हैं। तो हमको ये अटेंशन रखना चाहिए कि मेरी ओर से वातावरण दूषित ना बने, मेरी उंगली नहीं लगनी चाहिए। तो अगर मेरी उंगली लगती है तो बाबा ने कहा फिर पाप का खाता बढ़ता है और फिर उसकी जो है सजा भी मिलती है। स्लोगन है, स्मृति का स्विच ऑन हो तो मूड ऑफ हो नहीं सकती। स्मृति का स्विच ऑन, याद आ जाए शिव बाबा, कोई भी बात हो तो बातें आती हैं, ऐसा नहीं बातें नहीं आती हैं, बातें आती हैं, लेकिन अगर स्मृति का स्विच ऑन है, किस बात की स्मृति? शिव बाबा की स्मृति, मैं उसकी बच्ची हूँ। दूसरा अपने स्वमान की स्मृति, लक्ष्य की स्मृति, स्टूडेंट लाइफ की स्मृति। अगर ये स्मृति मुझे आएगी तो मेरा मूड अपसेट नहीं होगा, मैं इसको एक टेस्ट पेपर समझ करके पार करूँगी। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी इस मुरली से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्न को हम तक अवश्य पहुंचाएं। ओम शांति।